क्या गांव में डॉक्टर का जो शॉप में काम करने वाला उसको बोलते हैं कंपाउंडर, यानी कि कंपाउंडर से भी नीचे जो डॉक्टर के कहने पर उसके क्लिनिक पर कार्य करता है, क्या वो हर एक चीज़ का यानी कि इंसान का, पशु का वो दवा दे सकता है या फिर कोई गलत दवा तो नहीं दे रहा है? नमस्कार, जय हिंद, जय गोरखा, बम बम भोले। आप सभी दोस्तों को सिलीगुड़ी गोरखा ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, मुझे ऐसे ही देखने को मिला और मैंने सोचा कि हमारे भारत देश में भी काफ़ी ऐसे मेरे जैसे लोग होंगे जो कि ऐसे ऐसे डॉक्टरों की आप भी नज़दीक गए होंगे और आपको भी इस तरीके से परामर्श दिया गया होगा कि आप मेरे क्लिनिक में आइए, आपको हम आपका भी दवा देंगे और आपके घर में जो पप्पी है यानी कि पशु है उसका भी हम दवा देंगे। इस तरीके से आपको बहुत समझा बुझा कर आपको दवा तो दे देता है, लेकिन क्या वो हकीकत में वो डॉक्टर है या फिर डॉक्टर का क्या बोलते हैं उसको, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर का क्या है, ताकि वो डॉक्टर के साथ मिलकर इस तरीके से काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही सही सुना। आजकल हमारे भारतवर्ष में जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर वहाँ पर डॉक्टरी दवा बिक्री करते हैं और अपने आप को डॉक्टर मानते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों से मेरी एक सलाह है और हम भारतवासी देशवासियों से भी मेरा एक आग्रह है कि कोई भी चीज़ आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो या दवाई पानी कोई भी लेने जा रहे हो तो आपको बहुत सोच समझकर उस चीज़ के ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर एक, आजकल दवा में भी मिलावट होके आ रहा है। तो आपने देखा होगा अभी जो खांसी का जो सिरप था उसमें कितना घपला हुआ था, उसमें कितना रिमिक्स था, वो आप सभी दोस्तों को पता है। तो अभी जो भी दवा आ रहा है वो नकली दवा के ऊपर भी पुलिस का पूरा छानबीन हो रहा है और कार्रवाई चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस डॉक्टर के पास में आप चले गए, चलो आपको, हाँ ये बात सही है कि गांव समाज में इस तरीके का डॉक्टर का जो कंपाउंडर होता है वो होना ज़रूरी है। क्यों? उन लोग डॉक्टर के टच में ही उन लोग रहते हैं, तो कोई अगर असुविधा हो तो डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा एक पॉइंट है कि अभी छोटे से, अब मान लीजिए कि किसी को बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, तो वो सिटी में तुरंत नहीं जाता है। वो सब भारतवर्ष में जितने भी छोटे मोटे गांव हैं वो वही क्लिनिक के पास ही जाता है, जिसका छोटा सा झोपड़ी में बैठा होता है और दवाई लेके थोड़ा सा वो किसी का रेंट में लेके बैठा है या फिर कुछ ना कुछ करके वो बैठा रहता है दवाई पानी लेके। ठीक है मित्रगण, तो उनके साथ में आप अगर दवाई लेने जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी दवाई लोगे तो उस दवाई के ऊपर आप पूरा सर्च करना। आपको मेटा ने जो गूगल ने एआई दिया हुआ है तो उसमें आप सब कुछ पूछ सकते हो। जिस तरीके से कोई दवाई है जैसे पैरासीटामोल, आप उसी समय में अपना गूगल एआई मोड आप ऑन कीजिए और ये पैरासीटामोल क्या चीज़ का दवाई है बोल के इस तरीके से आप फ़ोन में, इस तरीके से फ़ोन में आप गूगल को ऑन कीजिए। गूगल को मेटा जो होता है उसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद में आपको वो तुरंत जवाब दे देगा। इस तरीके से जो गूगल का मेटा है, इधर इधर आप ऑन कर दो और इधर बोल लो पैरासीटामोल क्या चीज़ का दवा है, ये देखो। इस तरीके से आप सर्च करना, ठीक है ना, इस तरीके से सर्च करना। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला जाता है, अब ये भी 100% तो श्योर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट मिल जाता है कि पैरासीटामोल क्या चीज़ का दवा है, ठीक है ना। या फिर बुखार आने पर खाना पड़ता है, या सिर दर्द में खाना पड़ता है, या सर्दी खांसी जुकाम में खाना पड़ता है, या फिर शरीर में पेन होता है तब खाना पड़ता है, वो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। तब जाके उस दवा के ऊपर डॉक्टर से भी आप, जो कंपाउंडर है जो दवाई दे रहा है आपको, उससे भी सेटिस्फाई आपको होना पड़ेगा। नहीं तो वो जो कंपाउंडर जो वहाँ दवाई बिक्री कर रहा है, अगर वो बोलेगा कि हाँ इससे
सिर दर्द की दवा ठीक होगा, बदन दर्द ठीक होगा, बुखार ठीक होगा, 100% वो बोलता है तब लेना है। नहीं तो कोई कोई डॉक्टर क्या होता है, वो बोलेगा वो ये हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है, ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसे करके आपको बातों में उलझाएगा। तो ऐसे डॉक्टर को आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए कि ये यहाँ पर दवाई बिक्री करने का लायक नहीं है, ठीक है। वैसे ही जिस वहाँ पर शॉप में, जिस मेडिकल स्टोर में जिस तरीके से आपका जैसे इंसान का दवाई मिलता है जैसे नहीं, वैसे कोई कोई क्या करता है बस्ती गांव में, वो क्या करता है कि पशु का भी डॉक्टर बन जाता है, वो दवाई रख लेता है। उसके बाद में उससे पूछो कि हाँ ये दवाई है, तो ये दवाई से हमारा पप्पी को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? पहले तो वो बोलेगा मेरे पास है दवाई, आप ले लो, क्योंकि उसको बिक्री करना है, आप ले लो। जब वो हम लोग ले लेते हैं, लेने के बाद में जब हम उससे कन्फर्मेशन करते हैं कि ये दवाई से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, ये पप्पी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो डॉक्टर क्या बोलता है, ओ इसके बारे में तो शायद हो भी सकता है रिएक्शन, नहीं भी हो सकता रिएक्शन। तो इस तरीके से अगर किसी को जवाब मिलता है तो वो वहाँ पर दवाई बिक्री करने का लायक नहीं, वो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप सीधा इसको इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को दीजिए, ताकि ये जो कंपाउंडर हमारा गांव में डॉक्टर भगवान बन के बैठा है, ये यहाँ पर धंधा पानी कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी लीजिए बोल के आप इन्फॉर्मेशन पुलिस को कर दो, पुलिस अपना काम करते रहेगा। तो मेरे सब भारत देश के जितने भी गांव समाज जितने भी हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके गांव समाज में छोटे छोटे जो कैबिन बना के बैठे हैं, मेडिकल स्टोर बना के बैठे हैं, पहले उनके ऊपर सर्च कीजिए वो किस डॉक्टर का एजेंट है, किस डॉक्टर का असिस्टेंट है, पहले उसके बारे में छानबीन कीजिए। और उसके बाद जो उसके पास दवाई जो मिल रहा है, क्या वो सरकारी मतलब मोहर लगा है उसमें दवाई, क्या सरकार ने उसको अलाउ किया है बिक्री करने के लिए? इस तरीके से छानबीन करके अगर आप दवाई पानी लेंगे तो आपका और आपके परिवार का, आपके गांव समाज का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो इन लोग पैसा कमाते रहेंगे, आपका हार्ट, किडनी, पल्स आपको पूरा एकदम खराब करने का भी चांस रहता है। तो इसीलिए जानकार रखिए, सतर्क बरतिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सबको जानकारी मिलना चाहिए। ऐसे जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। कोई भी चीज़ बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप उसको इस्तेमाल मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय गोरखा, बम बम बोले। धन्यवाद, वंदे मातरम। थैंक यू।